क्या सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। मैं सेकंड लाइन बोली, सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। जो हमने ये विषय लिया था 71 से 75 गाथा का प्रवचन सार ग्रंथ में, इसमें ये विषय एक बार समझने जैसा नहीं है। ये विषय हमारे विचार में इतना इंकित हो जाना चाहिए कि हमारे हर कार्य में वो झलके। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ जो इंद्रिय सुख की असारता बताई है, वो इंद्रिय सुखों की असारता हमको अंदर से फील नहीं होती है। उसके प्रति जो उपादेय बुद्धि है वो अनादिकाल से इतनी गहरी है कि वो इतना इजी नहीं है उससे बाहर निकल पाना। अच्छों के लिए इजी नहीं है उससे बाहर निकल पाना। मतलब जितने भी सम्यक दृष्टि वापस मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं ना, आपने जाना होगा कि अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि यदि पहली बार सम्यक दृष्टि होता है तो वो अंतर मुहूर्त में वापस मिथ्यात्व में चला जाता है। और ऐसा बहुत बार हो सकता है, ऐसा अनंतों बार भी हो सकता है कि सम्यक दर्शन हो, क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, अंतर मुहूर्त में उसको जाना ही जाना है। चाहे औपशमिक हो तो लंबे टाइम तक भी रह सकता है, लेकिन औपशमिक तो नियम से जाता ही जाता है। तो इसका मतलब है ये जो अप डाउन चलता है ना, सम्यक से मिथ्यात्व, मिथ्यात्व से सम्यक, तो वो मिथ्यात्व क्यों हो जाता है पता है? उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट पता है आपको? मोह। वो मोह क्या मिथ्यात्व, क्या भ्रम। मोह मतलब भ्रम होता है ना। किस चीज का भ्रम आ जाता है वापस? कि इंद्रिय सुखों में सुख बुद्धि वापस आ जाती है। शुभोपयोग में सुख बुद्धि वापस, उपादेय बुद्धि वापस आ जाती है। तो ये बहुत प्रैक्टिस वाली चीज है। ये आपको लगेगा एक बार विषय के, हाँ समझ लिया ना, ये हमें पता है ना पुण्य भी पाप है, हमें पता है ना पुण्य है, हमें व्हाट्स न्यू अबाउट इट, व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट इट, कि ये ही है जहां मैं अटका हूं। इसके बाद आएगा भी यही विषय और भी आगे, पूरा नहीं लूंगी, डरना मत। लेकिन और एक बात मैं बताऊं, ये पढ़ के मुझे ये बात ख्याल आई कि मोक्षण प्रकाशक में जो लिखा है टोडरमल जी ने, उसमें से वो 100% प्रवचन सार जी ग्रंथ उनने स्वाध्याय किया होगा और उसके बाद में मोक्षण प्रकाशक लिखा होगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज इन द कंटेंट, द एग्जाम्पल्स। एक एक चीज यहाँ से उठाई हुई आपको मिल जाती है उसमें। ठीक है, ये रिसर्च वाला एस्पेक्ट आ गया, पर मेरा ये बोलना है कि प्रवचन सार ग्रंथ बहुत ही वैराग्य प्रेरक है उस अपेक्षा से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि वो ये बता रहा है, ये जो 5 गाथाओं में भी जो ये चर्चा आई है वो ये है कि तुम्हारे स्वभाव सिद्ध ही दुख है, यानी कि तुम नेचुरली दुखी हो। संसारी जीव बेसिकली दुखी है, चाहे वो देवगति में चला जाए चाहे वो नरक गति में चला जाए, उसको शांति नहीं मिलती। कि नहीं नरक से देव तो बेटर है कि नहीं, बेटर नहीं है। तू अंदर से जितना अशांत है, तू अंदर से जो तुझको इतनी तीव्र तृष्णा है उन भोगों की, वो तुम चाहे गरीब हो चाहे तुम करोड़पति हो जाओ, तुम 5,000 करोड़ के मालिक होगे तो तुमको 50,000 करोड़ बनना होगा, और 50,000 करोड़ के हो जाओगे तो और डबल करना होगा। आप बोलता रहते। जो आदमी अंदर से अशांत है वो कहीं भी पहुंच जाए, he will find reasons to be दुखी। अपूर्ता करने के रीजंस खोज ही लेता है। तो यदि मेरे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक मतलब प्रैक्टिकल वाली बात बता रही हूँ, हमारे ऊपर जो घटित होगी, हमारे पास यदि लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हमको वर्क किसके ऊपर करना चाहिए? कंप्लीटली अभाव है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपके पास खाने के लिए खाना ही नहीं है, वो अलग बात है, अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज है जिसमें आपका फुलफिलमेंट हो सकता है बेसिक नेसेसिटीज का। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है और फिर भी आप दुखी हो, तो वो रिसोर्सेज की कमी के कारण दुखी नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 और 1 लाख टाइम्स भी हो जाएगा तो तुम्हारा दुख उसके अनुपात में कम नहीं होने वाला है, वो सेम कांस्टेंट रहने वाला है। यू विल फाइंड आउट डिफरेंट वेज। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, एक बात बताना,
अगर आप फ्लाइट में जाते हो इकोनॉमी क्लास में, तो और आपकी लॉन्ग हॉल फ्लाइट हो, तो आपको बहुत सुखी जीव कौन नजर आता है? जो फर्स्ट क्लास में, कि जिनको एक सीधा लेटने के लिए, जिसमें कोई डबल बेड की साइज का बेड नहीं होता है, कि सीधा लेटने के लिए जगह मिल जाए और आपको इसकी फ्लाइट में बैठे बैठे यूं ही सोना है, तो लगता है कि दे आर सो सुखी। तो जब आप ट्रेन में जाते हो, प्रश्न है मेरा, they should be the happiest. ट्रेन में तो थर्ड क्लास वाले को भी सोते सोते जाना है। पूरी सीट तो मिलती है ना लेटने के लिए, नींद आ जाती है, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तेरी है, इट्स नॉट द रिसोर्सेज। उसके बाद में तुम 5 स्टार होटल में चेक इन करके यदि डबल बेड पे सो जाते हो तो भी बोलते हो रात को 3 बजे तक नींद नहीं आई। Bed was very soft. Whatever, you will find reasons. What I am saying is, you will always find reasons to be दुखी, क्योंकि तू दुखी आत्मा है। तो जो दुखी है वो दुख पाने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढ ही, ये कहना है। स्वभाव सिद्ध दुख है तुम्हारे। तुम्हारे मतलब किस जीव की बात हो रही है यहाँ पे? कि सारे संसारी जीव जो भोगों से सुख को मानते हैं, उनके स्वभाव सिद्ध दुखी रहेगा। अब जो दूसरी चर्चा आई इसके बाद, उसमें उन्होंने 2 तरीके से इसको कंपेयर किया। एक तो बोला कि एट द टाइम ऑफ, जब आपको ये तृष्णा उत्पन्न हो रही है, तो वो तृष्णा के कारण आप प्रेजेंटली दुखी हो। क्यों? क्योंकि वो अंदर से तृष्णा के कारण जो आकुलता आई है, जो गृद्धता आई है, वो जोंक के समान जो तुम चिपटे रहना चाहते हो भोगों से, उसको अपने पास रखना चाहते हो, कोई चीज छूटे नहीं, एक पल के लिए तुमसे दूर नहीं हो जाए। यू वांट टू होल्ड ऑन टू एवरीथिंग दैट यू हैव, इजंट इट? मेरे पास जितना पैसा है उससे कुछ कम नहीं हो जाए, ऐसे ऐसे पकड़े रहो उसको किसी भी तरीके से। ये शरीर मिल गया, इसको पकड़े रहो, ये ना छूट जाए। जो नाते रिश्तेदार अनुकूल संयोग मिल गए हैं, छूटे नहीं। एक एक चीज को एक ऐसे जकड़ के रखना चाहता है। और होता क्या है कि जैसे आप वो रेत लो ना सीशोर के ऊपर हाथ में, तो जितनी जोर से जकड़ोगे रेत को, उतनी स्पीड से वो यहाँ से फिसलता जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। यू वांट टू होल्ड ऑन टू योर ब्यूटी ऑफ द शरीर, यू वांट टू होल्ड ऑन टू योर हेल्थ, यू वांट टू होल्ड ऑन टू व्हाट? प्रॉब्लम क्या है कि जिसको होल्ड करता हूं वो तुम्हारे हाथ के कारण इट इज नॉट गोइंग टू स्टे वेयर यू वांट इट टू स्टे। तुम्हारा जो राग है जिससे तुम होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, उस राग की वजह से वो रहेगा नहीं तुम्हारे पास, उल्टा उस राग की वजह से वो तुम्हारे से दूर भाग जाए। सही है कि गलत है? करो, डिसाइड करो। जितना पॉजिटिव हो जिसके लिए, वो उतना ही छिटकेगा आपसे। जितना हर चीज को बनाए रखने की कोशिश करो, किसी भी चीज में घटा लेना, चाहे रिश्ते हो, चाहे पैसा हो, चाहे नौकरी हो, तुम ऐसे जियो कि जाए तो जाए, रह जाए तो रह जाए, तो हर चीज पड़ी रहेगी तुम्हारे पास। ऐसा होता है। जो तुमको नहीं चाहिए वो तुम्हारे पास पड़ा रहेगा, और जो चाहिए क्योंकि तुम्हें चाहिए इसलिए वो तुम्हें अवॉइड करके भाग जाएगा। देखो, मैं आपको एक बहुत बेसिक सा भी एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे बच्चे हमेशा जब हम खाना खिलाना चाहते हैं तो दे वांट टू श्रिंक अवे, लेकिन पड़ोसियों के घर जाके हमेशा बहुत तारीफ पाते हैं। आपका बच्चा तो बहुत ढंग से खाना खा लेता है, सब कुछ खाता है, बहुत बढ़िया है। हाउ डज दैट हैपन? हम तो पसंद का बनाए तो नहीं खाए, हम बोल बोल के थक जाएं तो उतना, क्योंकि आप बोल रहे हो ना। प्रॉब्लम क्या है? आप बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हो तो वो हमारा मेंटालिटी क्या होती है, ह्यूमन मेंटालिटी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो आपसे बोलूंगी ना, आप हमेशा उसका उल्टे तरफ विचार करो ऑलवेज। जैसे कि अगर मैंने आपसे फर्स्ट सेंटेंस पूछा कि और आपके तो बहुत मजे हैं, सब परफेक्ट है एकदम, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको तो लाइफ में, आपसे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता है, तब आप क्या सोचोगे और क्या कहोगे? अरे जो दिखता है खाली वो नहीं होता है, आपको क्या पता क्या क्या स्ट्रगल हमें करने पड़ते हैं। हमारे पास कम नहीं है प्रॉब्लम्स, है ना।
ये हमारा दिमाग कहाँ दौड़ रहा है, जो अच्छाई बता रहा है तो ये अच्छाई बोल रहा है, लेकिन मेरे पास तो बुराई भी है, बुराई के बारे में सोच रहा है। अब मैं आपसे उल्टी बात करूंगी, मैं शास्त्र खोलते ही बोलूंगी सारे संसारी जीव संसार दुख से महादुखी। अब आपका विचार पता है कैसा चलेगा? Not so bad. इट्स नॉट दैट बैड एक्चुअली। हाँ, हमें संसार में भी मजा आता है, वी आर एंजॉइंग व्हाट वी हैव। अच्छा, मतलब बहुत खुश हो, मतलब सब कुछ है? नहीं, मतलब बहुत कंफ्यूजन है, नहीं? जो बोलेंगे उसका उल्टा ही सोचना है, नेचुरली होता है। तो बच्चे के केस में भी वही हो रहा है कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि रुक रुक खा, तो इसलिए वो वहां पे वो उसको लग रहा है ये तो अवेलेबल ही है ना, तो वो सोच रहा है कि मेरे को इतना भी ये पसंद नहीं है, मुझे उतना भी वो पसंद नहीं है, आई एम नॉट कीन। और पड़ोसी के घर जाता है तो उसको लगता है दीदी मैंने नहीं खाया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो वो यदि मतलब यहाँ आम खिला खिला के थक जाते हैं, नहीं खाता है, और वहां जाके वो प्लेट में से सब लोग खा रहे होते हैं तो 4 अपने पास रख लेता है कि मैं खा लूं। मतलब एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है, वहां लगता है इट्स ऑल गोइंग, यहाँ लगता है कि इट इज एनीवेज देयर। तो हमारे संयोगों में भी है, मैं ये बता रही हूँ। ये शरीर का मामले में भी यही है, जितना इसकी हेल्थ की परवाह करोगे ना उतने बीमार होगे, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। कैसे? ये लॉजिक कैसे बैठा, चलो बताओ, कोई फिट कर सकता है इसको? मैं एग्जैक्टली फिट करती हूँ। तुम बहुत शरीर की परवाह कर रहे हो, उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब है तुम पूरे टाइम शरीर के बारे में सोच रहे हो। उपयोग वही है, उपयोग तुम्हारा शरीर में लगा हुआ है, और जिसका उपयोग शरीर में लगा रहेगा पूरे टाइम, तो शरीर में कुछ ना कुछ तो होएगा ना कहीं, यहाँ इतना सा हुआ उतना सा हुआ, तो इसका दिमाग उसी में ही पूरा टाइम रहेगा। मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना रहता है, जब तक कि वो समझो प्रेगनेंसी के टाइम में डॉक्टर ने नहीं चेक किया, तो मुझे कोई ब्लड प्रेशर का लेना ही देना नहीं था कि क्या होता है कि नहीं होता है। और जो आदमी दिन में 2 बार चेक कर रहा है, पॉइंट ये नहीं है कि उसका राइट है ब्लड प्रेशर की रॉन्ग है, पॉइंट क्या है? उपयोग वही है, तो उपयोग वही है, तो आकुलता बनी रहती है। एक सेकेंड आशी, फूल मनी का फोन आ रहा है, वो मेरी नैनी का घर पे जो मेड है। हेलो, तो क्या पॉइंट बता रही थी मैं आपको उपयोग कि उपयोग जहां पे कंटिन्यूअसली बना रहता है, वो पर्टिकुलर चीज में तुमको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तुम्हारा उपयोग अगर कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट पे बना रहेगा तो हर पल तुमको प्लस माइनस होएगा, हर पल प्लस माइनस होगा। अरे बढ़ गया, अरे घट गया, अरे बढ़ गया, अरे घट गया। मैं बताऊं, जब जैसे आपको यूएस जाना हो सपोज, और आपको समझो 5 लाख रुपए की करेंसी कन्वर्ट करनी हो, और तब यदि 71.2 से 71.8 हो जाता है, तो आपको लगता है अरे यार ये बढ़ क्यों गया। अरे रोज ऊपर नीचे होता है, रोज ऊपर नीचे होता है, तब तुम्हें कुछ नहीं होता। जब तुम उसको बहुत क्लोजली कर रहे होगे ना, और हमेशा उल्टा होता है, देखा हो तो, जब आपको यहाँ से वहां जाना है तब बढ़ जाता है, और जब वहां से यहाँ आके करेंसी को वापस डाइल्यूट करना है तो घट जाता है। हमेशा ऐसे ही होता है। पता है क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि तुम्हारा उपयोग वहीं लगा हुआ है, प्रॉब्लम वो नहीं हो रही है। और फिर कई बार तो ऐसा भी रियलाइज होता है कि यार तो इफेक्टिवली फर्क कितना पड़ा, 4000 रुपए का, यूं ही दिमाग लगाया, मतलब, लेकिन वो उपयोग आपकी छोटी छोटी चीज से ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया, ब्लड प्रेशर नीचे हो गया। अरे हजारों लोगों को पता नहीं चलता है उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ है कि क्या हुआ है। तुम उसके ऊपर दिमाग लगाओगे तो उसको भोगोगे। जितना संयोगों में दिमाग लगाओगे, जितना अनुकूलता पे दिमाग लगाओगे, जितना अपने ईगो को बड़ा बनाओगे, हर आदमी तुम्हें इंसल्ट करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा बना के बैठो अपना इज्जत को। इनने मुझे पूछा नहीं, इनने मुझे बिठाया नहीं, इनने मुझे बुलाया नहीं, मैं घर के अंदर एंटर हुआ, इनने आज ये नहीं बोला आइए आइए आइए, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आई एम नॉट वेलकम, आई शुड नॉट कम नेक्स्ट टाइम हियर। इतना विचार ही क्यों कर रहा है तू? नहीं आना है तो मत आ, आना है तो आ जा। तेरे को ऐसा लगे कि और भी कोई सिग्नल्स हैं तो कर ले डिसीजन।
पर एक एक चीज को उस आदमी से पूछो, तुमने बोला नहीं आइए आइए, बोले वो मेरा ध्यान ही नहीं पड़ा एक्चुअली, मैं तो कहीं और बिजी हो गया था। मतलब 90% ऑफ टाइम फुस होता है, फुस, कुछ होता ही नहीं है, और हम दिमाग लगाते रहते हैं। आपने इनकी तारीफ कर दी तो बोलेंगे क्यों, मैं कुछ नहीं करता हूँ, वही करते हैं सब कुछ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग वहीं लगा हुआ, मैं ये बता। सो दिस इज अ वेरी बिग इश्यू कि संसार में जो जीव भी है, जितने भी जीव हैं, वो स्वभाव से दुखी ही रहने वाले हैं। और जो स्वभाव से दुखी रहने वाला है उसको सुखी कौन सा वैभव कर देगा? चक्रवर्ती का वैभव कि देवता के, इंद्रों का वैभव? कि उनको, क्योंकि तृष्णा कभी भी कम नहीं होनी है। वो देवता भी वो होल्ड ऑन करके रखना चाहता है अपने भोगों को, वो चक्रवर्ती भी वो होल्ड ऑन करके रखना चाहता है अपने भोगों को, कोई भी एक को भी जाने नहीं देना चाहता है। चक्रवर्ती को कितनी 96,000 रानियों में से एक कम हो जाए तो नहीं चलता है। 6 खंड में से एक शहर उसके अधीन ना हो तो नहीं चलता। एक दिन का उपवास नहीं चलता है। 365 दिन के 365 रसोई होते हैं, तो सुना ही होगा ना आपने। मतलब 365 सेट ऑफ कुक, एंड एवरी कुक वर्क्स द एंटायर ईयर टू बी एबल टू डिलीवर ऑन दैट वन डे, जब उसका टर्न आएगा खाना बनाने का। उसके लिए मतलब यदि उनको ये लौकी की सब्जी बनानी है, एग्जाम्पल के लिए दे रही हूं, तो पहले बेस्ट बीज लाएगा, लौकी उगाएगा बेस्ट पॉसिबल उसमें। मतलब देयर इज एन एंटायर प्रोसेस टू दैट वन डे किचन, एंटायर ईयर प्रोसेस फॉर द वन डे किचन। तो एक दिन उपवास कर ले तो उसको नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है मुझे ये बताओ। क्योंकि गृद्धता है अंदर, तृष्णा है उस भोग की। ऐसे नहीं टिके हुए हैं उसके भोग, अंदर में वो कितनी आकुलता है, कितनी आकुलता चक्रवर्ती को होती होगी। बहुत तीव्र कषाई जीव होता है, पता है आपको? तीव्र पुरुषार्थी और तीव्र कषाई। तीव्र कषाई ना हो तो वो चक्रवर्ती नहीं बन सकता। कषाय सिर्फ क्रोध कषाय नहीं होती है, बाय द वे, तो आपको पता होगा ना। कषाय सिर्फ क्रोध कषाय नहीं होती है। हम क्या सोचते हैं, कई बार हम बोलते हैं बहुत तीव्र कषाई है, उसका मतलब हम समझते हैं मतलब बहुत गुस्सा आता है। खाली क्रोध थोड़ी कषाय है। मान कषाय भी उसकी उतनी तीव्र है कि नहीं है, मुझे बताओ। माया कषाय तीव्र है कि नहीं, और लोभ कषाय सबसे बड़ा तीव्र है कि नहीं है? बहुत हाई लेवल ऑफ लोभ है। 6 खंड का लोभ है भाई, 96,000 का लोभ है। सोचो जरा कितना लोभ है उसको। बहुत तीव्र कषाई जीव होता है, बहुत तीव्र कषाई। और इसीलिए यदि मुक्ति अगर दीक्षा धारण नहीं करे तो कौन से नरक जाता है? 7वें नरक जाता है। मतलब उसकी उतना कषाय होगी तो 7वें नरक जाएगा ना, उसके बिना थोड़ी जा सकता है। वही चक्रवर्ती। और यदि उसे वैराग्य हो जाए तो उसका इतना तीव्र पुरुषार्थ है कि वीतरागता के भी चरम पे पहुंच जाता है। तीव्र पुरुषार्थी जीव है, तो तीव्र कषाय होना या तीव्र पुरुषार्थ होना अच्छा है कि बुरा है? हाँ, कि देखो मैं आपको बताऊं, जो ओसामा बिन लादेन था ना, वो भी तीव्र पुरुषार्थी जीव था। तीव्र कषाई और तीव्र पुरुषार्थी। प्रॉब्लम क्या हो गई कि गलत रास्ते चढ़ गया। यदि वो आदमी सही रास्ते लगता, वो दुनिया में यदि शांति लाना चाहता या कुछ अच्छा करना चाहता, मेरी गारंटी है इस बात की कि he would have done wonders than the biggest of the leaders that you do. It takes a lot of पुरुषार्थ कोई नेगेटिव चीज को चलाना, और वो भी इतने बड़े लेवल के ऊपर। आदमी में दम था, वो पता लगे रॉन्ग लाइन पे चल गया। तो हमारी बात आए तो पुरुषार्थ जो हमारे में है या कषाय जो हमारे में है, इसको यदि सही जगह पे लगा दिया तो इट कैन डू वंडर्स, और गलत जगह पे लगा दिया तो फिर हमारा जो होना है संसार में वही होना है। अब ये अलग बात बोलते हैं, और ये वाली 75th भी का था, मैं 74th का मैंने पढ़ लिया था ना, कि बाकी था। पुण्य की तृष्णायंता,
अबाधित ही है। ये वाला फाइनल लाइन आया था कि पुण्य जो है वो तृष्णा का घर है, यानी कि जिसके तृष्णा ना हो उसके पुण्य इनइफेक्टिव है। फिर वो पुण्य हो कि ना हो उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। पुण्य कैन ओनली थ्राइव इफ यू हैव इनफ तृष्णा। जो इसमें चर्चा आई थी इसके पहले भी पूरा समझाया था, जोंक वाला उदाहरण, कि वो जो जोंक है उसको वो जो खून मिला है वो पुण्य के उदय से मिला है, खून चूसने को, कि पाप के उदय से मिला है? हाँ, लीच। हाँ, लीच को जो खून मिला है चूसने के लिए वो पुण्य के उदय से मिला है कि पाप के उदय से मिला है? से नहीं, पुण्य का ही उदय है, 100% पुण्य का। हाँ, लेकिन पुण्य अनुकूल से संयोग सबसे मिला है ना। ज्यादा पाप करते हैं। पर जितना उसको पुण्य का उदय मिला, यानी कि खून चूसने के लिए अनुकूल संयोग था ना, वो अनुकूल संयोग मिला, उससे उसकी भूख खत्म हो गई कि उसकी तृष्णा को और फ्यूल मिला, फ्यूल टू फायर मिला, बढ़ गई। कि पुण्य का उदय बिकम्स फ्यूल टू द फायर ऑफ तृष्णा। तृष्णा कैन ओनली थ्राइव with punyodaya and punyodaya can only thrive with trishna. That's what we are saying here. You understand what I'm trying to say? पाप भी ज्यादा पुण्य के उदय में ही करता है वो पुण्य। जिससे जैसे इसके टीका में आया था कि इसको ना जो चीजें अच्छी लगती है उनको मेंटेन करना चाहता है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि टीवी घर में रखता है, कितनी बार यूज करे वो नहीं, मेंटेन करके रखना चाहता है एक एक चीज को। अब वो चीज आपके घर में रहेगी तो आप क्या करोगे कि और भोगोगे ना। जैसे PS4 खरीद लो, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? कि पुण्य के उदय से ही मिलेगा कि हम तो घर में लाके रख दिया। अब वो घर पे लाके रखोगे तो उससे होगा क्या तुम्हें, ये बताओ? टाइम वेस्ट ही करोगे ना। मतलब उसे तृष्णा बढ़ेगी और ज्यादा उसमें इच्छा होगी करने की या कम इच्छा होगी? अभी आजकल का लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो how many of you watch series on Netflix and Hotstars of the world? Have you watched any series? तो जितनी सीरीज आप देखना शुरू करोगे, people told me कि some of the people you know they start watching in the night, बोले पूरी रात जगकर सुबह तक सीरीज खत्म करके ही उठते हैं। मैराथन, we call it a marathon। तो वो पुण्य के उदय ने तुम्हारी तृष्णा को बढ़ाया या कम किया, मुझे ये बताओ। पहले दूरदर्शन आता था तो संडे टू संडे मूवी देखने में काम चल जाता था। फिर केबल हो गया तो चैनल चेंज कर करके, पर उसमें भी टाइमिंग होता है प्रोग्राम का, पूरी रात बैठ के तो आप यूजुअली नहीं देखते थे। लेकिन सीरीज में आप, सीरियल भी आता था अगर टीवी पे तो आप ठीक है आज आएगा, फिर नेक्स्ट वीक आएगा, फिर आज आएगा कि वीकडेज 5 डेज आएगा। The thing is with so many channels, Netflix, Hotstar, everything, we still say कुछ अच्छा ही नहीं आता है। लो वो और मरो। शाम को 9 बजे कुछ अच्छा ही नहीं है, we're just switching channels। अब मुझे एक बात बताना, ये बहुत टिपिकली प्यारा एग्जाम्पल है कि जितने ज्यादा ऑप्शंस हैं उतनी ज्यादा आकुलता है कि उतनी शांति है। आई रिमेम्बर मैं 6-7 साल की थी तो संडे इवनिंग्स को जब मूवी आती थी शायद 6-7 बजे समथिंग लाइक Whichever movie, we would just sit in front of it and not budge। and there used to be a proper preparation before the movie in terms of you know खाना पीना ready रखकर and everything, no programs, no nothing, ऐसे all set। And for me I remember क्योंकि वो विक्रम and वेताल and something you know of the sorts, वो सिंहासन 32, ही मैन, सुबह के टाइम पे वो सब आते थे। तो बर्थडे पार्टी भी दोपहर में इसलिए मनाई जाती थी संडे को क्योंकि सुबह का टाइम वो मिस नहीं होना। ऑल सेट एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट। और फिर अगले संडे तक तृष्णा नहीं होती थी, अगले संडे जाके फिर स्टार्ट होती थी हमारी कहानी। पर अभी तो यू हैव ऑन द गो, यूट्यूब के ऊपर जब चाहे जो चाहे देख लो। तो भोगों के बढ़ने से तृष्णा बढ़ी, आकुलता बढ़ी कि ऑप्शंस भोगों के ज्यादा अवेलेबल हुए तो तुम ज्यादा आकुलित हुए कि ये करूं कि वो देखूं कि वो देखूं कि वो देखूं, नहीं तो चुपचाप एक चीज देख लेते थे। The biggest dilemma is when you open our cupboard and see the amount of clothes। I will also tell you कि गरीब आदमी को वो कचरे के डब्बे से बाहर पड़ा हुआ यदि दाल चावल मिल जाता है उसको उठा के वो खा लेता है। वो ऑप्शन नहीं सोचता है कि इसमें नमक कम है कि नींबू ज्यादा है। और आपके मेरे जैसे लोग हम किचन
भर की, किचन में सब भरा हुआ है, 4 रसोइये फालतू बैठे हुए हैं पेड जिनके पास है, फिर भी तुम क्या बोलोगे? लेट्स गो आउट टू हैव समथिंग। तुम्हें घर पे नहीं खाना है, घर में कुछ अच्छा ही नहीं है, तुम्हारे फ्रिज में जगह नहीं है, उल्टी कर रहा है फ्रिज, घर में कोई अच्छा खाने के लिए नहीं, वो रसोई है इतना ट्रेंड, इतना महंगा अवेलेबल है तुम्हारे लिए, जो चाहिए वो बनाने के लिए नहीं, बाहर जाके अशुद्ध वस्तु को खाना है तुमको, वो तुम चलेगा, देयर इज नथिंग टू ईट। नॉनवेज आदमी की बात करो, वेजिटेरियन को छोड़ के चलो एक बार, आपको पता है जैसे जैनी के लिए लोग बोलते हैं तुम्हारे पास खाने के लिए बचता क्या है, तुम लोग खाते क्या हो? नो आलू नो प्याज। मैं कहा तुम लोग खाली आलू प्याज ही खाते रहते हो क्या दिन भर? मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलो मैंने एक बार के लिए माना कि बाकी दुनिया से हमारे पास लीस्ट ऑप्शन होंगे, वो बात अलग है कि हमारे यहाँ भी 56 भोग बन जाते हैं। मैंने सुना जो लोग नॉनवेज खाते हैं कितने लोग, वो भी बोलते हैं कि वी रिपीट द सेम मेन्यू एवरी वीक ऑलमोस्ट, एवरी थर्ड डे, इवन दे डोंट हैव ऑप्शंस। डू यू नो दैट? उनके लिए सारी दुनिया खुल गई ना, जिसने जो उठा के खा सकते हैं वो खाने तैयार हैं। इवन दे फेस द सेम प्रॉब्लम। You talk to any of your friends who eat non-veg. We have no variety. Every third day we eat the same thing. उनके पास भी ऑप्शन कम है, बोलो क्या करें? यानी कि कनेक्शन ही नहीं है। हम कनेक्शन बिठाना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ कनेक्शन ही नहीं है, भोगों का और इच्छा का कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भोग बढ़ेंगे तो इच्छा खत्म हो जाएगी, उल्टा कनेक्शन है। क्या? कि जितने भोग बढ़ेंगे, जितने मल्टीपल चैनल्स मिलेंगे, उतनी आकुलता और तृष्णा तुम्हारी बढ़ेगी। तो ये जो तृष्णा है ये दुख का बीज है। एक तो प्रेजेंट टेंस में बीज है और एक फ्यूचर टेंस में बीज है। तो उसका एक बहुत ही अच्छी खुलासा जो एक और आई है 75वीं गाथा में, उसमें ये आई है कि मरने तक, जब तक कि ये मर नहीं जाता है तब तक ये शरीर के दाह से पीड़ित रहता है और भोगों में लीन रहता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक बार इसका अर्थ पढ़ती हूँ जिसमें लिखा है, पुण्य में दुखों के बीज की विजय है। ये लाइन सुनी आपने? पुण्य के उदय में दुखों के बीज की विजय है, मतलब दुख जीत गया अगर पुण्य का उदय तुम्हारे है। अब बोलो, पुण्य के उदय में दुखों के बीज की विजय है। ये सेंटेंस को एकदम एब्जॉर्ब करो एक बार, कि जितना पुण्य का उदय आएगा तुम्हारे, तो एंश्योर होएगा कि तुम्हारे आज और भविष्य में दुख का ही वृक्ष फलेगा। तृष्णा का बीज बोया जाएगा और दुखों का वृक्ष फलेगा। Why? Because of पुण्योदय। Who is to be blamed here? पुण्य का उदय। तात्पर्य यह है कि पुण्य में तृष्णा रूपी बीज दुख रूप वृक्ष की वृद्धि को प्राप्त होता है। अब मैं इसमें ये आपको प्रूव करूंगी कि कैसे होता है आफ्टर आई एम रीडिंग दिस। जिनकी तृष्णा उदित है वे जीव तृष्णाओं के द्वारा दुखी होते हुए मरण पर्यंत विषय सुखों को चाहते हैं। मरण पर्यंत, ये मुझे समझाना है आपको कैसे, कि जिनकी तृष्णा उदित है, पहले तो उनकी बात हो रही है, ठीक है, यानी कि जो तृष्णा है जिनको बहुत सारी, वो जीव तृष्णाओं के द्वारा दुखी होते हुए मरण पर्यंत विषय सुखों को चाहते हैं और दुखों से संतप्त होते हुए दुख दाह को सहन न कर पाने से उन्हें भोगते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी शेयर मार्केट का या फिर कोई भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट का, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये कहाँ रिजल्ट होता है। बहुत ही मार्मिक विषय अगर आप समझो अच्छे से। तो एक अगर कोई आदमी सट्टा करने गया, ये सब सट्टा ही है ना, चाहे इक्विटी मार्केट बोलो, चाहे शेयर मार्केट बोलो, MCS गोल्ड बोला आपने, जो भी किया, ये सब सट्टा मार्केट है। जो आदमी सट्टे में जाएगा वो 100% बैंकरप्ट होके आएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, शास्त्र के ऊपर हाथ रख के कह सकती हूँ, और मैं लॉजिकली प्रूव कर सकती हूँ कैसे। आपकी कल्पना दौड़ रही है कैसे? देखो, मेरे को आशीष ने 50,000 रुपये दिए कि तेरे को सीखना है ना डेरिवेटिव्स मार्केट कैसे काम करता है, तो ये 50,000 रुपये तेरी लर्निंग फीस है, तू जा, तू ट्राई कर, क्योंकि आदमी सबसे ज़्यादा अच्छे सीखता तब है ना जब खुद उसमें उंगलियों को गंदा करता है।
सो तू सीख के आ। तो मुझे लगा कि 50,000 रुपये मुझे दिए हैं, इफ़ आई एम लकी, इफ़ आई अर्न समथिंग, तो मैं 50,000 को सेव कर दूंगी और फिर उसके बाद में मैं 1-2 लाख रुपए और कमा लूंगी एंड आई एम सॉर्टेड। ठीक है, ऐसा सोच के हर आदमी जाता है इस दुनिया में। 50,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करने शुरू किए, पहले 10,000 किए, 20,000 किए। मैंने कहा यार यहाँ पे तो हम खांसते हैं और छींकते हैं और 2-5 हज़ार रुपये ऐसे ही बरस जाते हैं। अरे इट्स सो इजी ना, मतलब करना क्या है तुमको कि नहीं मैं तो स्टॉप लॉस करूंगा, मैं तो स्टॉप प्रॉफिट करूंगा, मैं तो ऐसे ऐसे करके आई एम सो इंटेलिजेंट यू नो, मतलब परफेक्ट टाइमिंग करो कि मैं तो बस निकल जाऊंगा। आई एम नॉट वेरी ग्रीडी, आई नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। हर आदमी यही सोच के प्रवेश करता है। अब जब शुरू किया तो 50,000 रुपए के लाख रुपए हो गए, लाख रुपए के 1.25 लाख हो गए, 1.25 लाख के 1.5 लाख हो गए। अब मैंने क्या किया आप बताओ, जब 1.5 लाख हो गए? 1.5 लाख हो गए तो आप निकले नहीं। कोई नहीं निकलता है। 1.5 लाख में निकलता नहीं, फिर उसको I knew it, right? I know how to go from here to there. किस दिन मेरा वो आकुलता काम और वो पूरा मिशन खत्म हुआ आपको पता है? जब तेल और अंदर गए, हाँ? जब और अंदर डालिए। नहीं, क्योंकि मेरे पास तो 50,000 रुपए ही थे, तो जब 250 रुपए बचे अकाउंट में तो मैं बाहर आ गई। ऐसा क्यों हुआ मुझे बताओ, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एक बार उसमें चले जाते हो तो आप निकलते कब हो? अब सुनना, ये जो मोस्ट मार्क में कहा जब कुछ नहीं बचता कि जब कुछ नहीं बचेगा तभी तुम उससे बाहर निकल पाओ। वो 1.5 लाख हो गया जब तुम बाहर नहीं निकलोगे, तुम समझे नहीं, तुम निकलोगे ही नहीं, 100% नहीं निकलोगे। क्योंकि तुम बोलोगे कि आई नो ना 50,000 का लाख हो गया, अगर लाख होता तो 2 हो गया होता ना, 1.5 का 3 हो जाता ना। मतलब आई नो हाउ इट इज हैपनिंग, आई हैव डन इट, आई हैव सीन इट, आई नो इट। तो आप लोग कॉन्फिडेंस या कृष्णा, मतलब इस सारी कहानी में ऐसी कोई भी सट्टेबाजी हो दुनिया की, उसका अंत हमेशा बैंक्रप्सी में ही हो सकता है, जब आपके पास कोई ऑप्शन बचे। जिस दिन पांडवों ने द्रौपदी को हार दिया था जुए में, उसके बाद उन्हें पक्का जुआ नहीं खेला। क्यों? Because they had nothing else to lose after that. द्रौपदी तक तो वो लग गए ना, लेकिन किस होप में लग गए कि सब जीत लूंगा, इस भरोसे उस भरोसे। यही होता है, एवरी टाइम यू वांट टू गेट बैक, बाउंस बैक, तो अंत कभी भी अच्छे पे नहीं होएगा, अंत हमेशा डाउनफॉल होने के बाद होएगा। अब मैं ये हमारे ऊपर घटा के बताती हूँ कि आपके और मेरे साथ कहाँ अंत होने वाला है। मरण पर्यंत है ना यहाँ पे, मरण पर्यंत हमारा पता है मरण कब होएगा, एक्चुअल मरण, जब हम वापस निगोद में चले जाएंगे। कैसे होएगा कि जैसे वो एक बॉल बाउंस करते हैं ना जमीन पे, ऊपर होएगी, नीचे होएगी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बाद में सेटल तो जमीन पे ही जाके होनी है ना, कितने ही बढ़ लोगे इधर उधर। तो आप ना निगोद से निकले, मैं निगोद से निकली, बहुत जोर मारा मेरा, तो बहुत शुभ परिणाम किया, तो थोड़ा सा 2 इंद्रिय जीव बनी, और शुभ परिणाम किया, 4 इंद्रिय जीव बनी, और शुभ परिणाम किया, 5 इंद्रिय बन गए, और शुभ परिणाम किया, जोर लगा के देव गति तक चला जाएगा। लास्ट में क्या होएगा इसके साथ बताओ? इसका मरण कब होएगा पता है? कि जब तक इसके पास संयोग संयोग संयोग, भोग 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 मिलते रहेंगे, कि वो भोग मिले कि नहीं मिले, कि मिले होंगे, लेकिन ये जो नकाब पहना हुआ है इन भोगों ने सफेदी का, उसके पीछे तुम्हारा निगोद है। कैसे निगोद है? तुम्हारा मरण है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पेट तो भरेगा नहीं ना देवगति में जाके भी, पेट नहीं भरेगा। नेटफ्लिक्स मिल गया और हॉटस्टार मिल गया और ऐसे 50 भी आ गए और उसमें हिट से हिट सीरीज भी मिल गई, पेट भर गया क्या एक सीरीज को देख के तुम्हारा, कि ये सीरीज देख लिया, अब नहीं देखना मुझे, सब देख लिया मैंने। ऐसा होता है क्या कि अगली रात नया शुरू करोगे तुम सीरीज, उसकी अगली सुबह फिर नई खत्म करोगे। ये खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है। ये खत्म पता है कब होएगा? मेरे को ऐसे सम्यक दृष्टि मिले हैं जो बोलते हैं स्टॉप वॉचिंग सीरीज, क्योंकि you get addicted, then you can't stop. There are people who tell me, even 19-year-old, 20-year-old, no, I am done now. I have stopped watching series completely.
क्योंकि उसे पता है कि मैं एक बार घुस गया तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। मैं बोल रही हूँ वो जो घुस जाता है वो पुण्य के उदय से घुस रहा है कि पाप के उदय से घुस रहा है? ऐसा पुण्य का उदय है जो इंश्योर करता है कि मैं मरने तक, वो जो मेरे 50,000 के 1.5 लाख हुए थे ना, वो पुण्य के उदय से हुए थे कि पाप के उदय से हुए थे, जिसने इंश्योर किया कि मैं कंगाल हो जाऊंगा उसके बाद। पुण्य का उदय था इसीलिए 50 मिले आपको। लेकिन वो कैसा पुण्य का उदय है? जो दुख का बीज है। क्योंकि ये ऐसा पुण्य का उदय है कि तुमको 1.5 लाख करने में ऐसा भ्रमित करेगा कि तुमको बैंकरप्ट करके छोड़ेगा। दुख का बीज है कि नहीं उस 1.5 लाख के पुण्य में? तृष्णा का बीज है कि नहीं उस 1.5 लाख के पुण्य में? क्योंकि वो तृष्णा ही है जो मुझे 1.5 लाख में ले जाके बैंकरप्ट करा के गई है। वो छोड़ो टेक्निकलिटीज को, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम फिर वो पुण्यानुबंधी पुण्य में आ जाते हैं, जैसे आप आए थे पिछली बार। फिर हम बोलते हैं ये तो ठीक और वो तो ठीक। हम ये कह रहे हैं दुनिया का कोई भी पुण्य का उदय हो, हाँ यहाँ पे मुख्यता भोग वाले पुण्य की है, मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि जो उदाहरण दिया जा रहा है देवगति के सुख का वो उसी की बात हो रही है। लेकिन वो तृष्णा ऐसी है, क्योंकि तुमको धर्म में इतनी तृष्णा होती भी कहाँ है? झूठ बोलते हो जो बोलता है कि मुझे धर्म में तृष्णा होती है। धर्म का किसी को ऐसा अशांत जीव देखा जिसको दिन में 4 घंटे स्वाध्याय के बिना तो चैन ही नहीं आता हो? बताओ मुझे, हैं? कौन सी तृष्णा है धर्म की? कोई तृष्णा नहीं है धर्म की, होती नहीं है तृष्णा धर्म की। धर्म तो वितरागता का नाम है, तृष्णा को कम करने का नाम है। जिसको धर्म की तृष्णा होती है वो समझना कषाय है, कहीं ना कहीं वो भी पुण्य के चक्कर में धर्म की तृष्णा कर रहा है। सही बता रही हूं मैं? जो आदमी धर्म भी इतना ऐसे चिपक के करे ना, चिपक के मतलब कि मर जाऊंगा लेकिन मैं तो शिखर जी जाऊंगा, ये कषाय बोल रही है, ये कषाय बोल रही है 100%। क्योंकि वीतरागता तो ऐसा नहीं कह सकती है कि तुम ये मनुष्य पर्याय का त्याग करके एक शिखर जी के वंदन करने जाओ। यही कर लो ना। मैं तो बोल रही हूँ यहाँ ऊपर भी है सिद्ध भगवान, ऐसी एक सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर जगह नहीं है ऊपर सिद्ध शिला में जो खाली रह गई हो। यही सिद्ध क्षेत्र है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। यूं ऊपर देखो, दर्शन कर लो। मरने की क्या जरूरत है? मनुष्य पर्याय को त्यागने की क्या जरूरत है? तृष्णा है जिसको धर्म की भी, कषाय है जिसको धर्म के पीछे भी जो कुछ भी करने तैयार हो। एक टांग के ऊपर जो खड़ा होके तपस्या कर सकता है, तृष्णा से कर रहा है, कषाय से कर रहा है, वीतरागता से नहीं होती है। तो तृष्णा इस बात को गारंटी करेगी कि तुम मरण पर्यंत, यानी कि जब तक तुम निगोद से बाहर निकलने के लायक नहीं बचोगे ना, तब तक वो तुमको रोंदती रहेगी, रोंदती रहेगी, रोंदती रहेगी। पुण्य का उदय ऐसा क्रूर है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। उस पुण्य के लिए तुम शुभ परिणाम करने में मरे जा रहे हो इस मनुष्य भूमि में। दिस इज द कंक्लूजन। मैं बोल रही हूँ अभी उसको लाओ मत स्कोप में। क्यों नहीं लाओ? क्योंकि जो स्ट्रेंथ से हम जितना पुण्य को नकारना चाह रहे हैं उसको माइल्ड करने की कोशिश मत करो। इस तरीके से माइल्ड मत करो, बिल्कुल मत करो। और तुम में जब स्वभावगत योग्यता होगी तो कुछ भी बन जाता है निमित्त। तो मैं तो ये बोल रही हूँ, चलो मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ जो कि क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में भी आया है, क्रमबद्ध पर्याय में आया, निमित्त उपादान में, जिसमें भी आया कि एक वैश्या पूरी सजी धजी जिस टाइप से सजती होंगी, उसकी लाश रोड के ऊपर पड़ी हुई है। रोड के एक्सीडेंट से मर गई है और वहीं पड़ी हुई है उसकी एकदम ऐसी उभाड़ी सी। अब अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग रिएक्शन हो रहा है उसको देखकर। कोई बोल रहा है व्हाट अ वेस्ट ऑफ ब्यूटी। जो कामी पुरुष है, जिसकी दृष्टि में पाप है, वो उस मरी हुई लाश में भी क्या देख रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसको वीतरागता का पोषण करना है, वो बोलता है कि देखो संसार में कहां कहां जीव ने कैसे कैसे पर्याय धारण करके और कैसे कैसे अपने मनुष्य भाव को बर्बाद किया है। सबका अंत तो गतवा तो यही है। अब मुझे बताओ कि ये जो निमित्त पड़ा, ये सातिशय पुण्य का उदय था, वो देखना मतलब अजीब लग रहा है ना सेंटेंस ही बोलने में, नहीं सुनने में। वो वैश्या की लाश को देखना सातिशय पुण्य का उदय था कि नहीं था, मेरा ये क्वेश्चन। जिसको वैराग्य है उसकी जैसी दृष्टि कि निमित्त अपेक्षा ही तुम बोल रहे हो ना सातिशय पुण्य, और किसे बोल रहे हो?
जो मेरे वैराग्य का कारण बने, उसे ही बोल रहे हो ना। ये एग्जाम्पल तो तुमको टेढ़ा दिखता है। नीलांजना भी तो मरी थी कि नहीं मरी थी? वो कौन थी? वो भी तो एक नर्तकी थी ना। और नर्तकी को मरता हुआ देखकर उस अतिशय पुण्य का उदय था जो उनके वैराग्य का निमित्त बना, कि वो पाप का उदय था जो उनके वैराग्य का निमित्त बना? मुझे ये बताओ, नीलांजना मरी, ये किसका क्या उदय था? मैं कहती हूँ कि पुण्य और पाप को डालो यहाँ पे बाजू में। जिसकी स्वभावगत योग्यता वैराग्य होने की होती है, अंतरंग में राजा आदिनाथ की समझो भूमिका पक गई थी कि अब उनको वैराग्य होगा। वो नीलांजना मरने की जगह बिजली कड़क जाती तो भी उनको हो जाता, कुछ भी हो जाता निमित्त। तो उसको तुमको पुण्य या पाप में कैटेगराइज क्यों करना है? मेरा तो ये पॉइंट है। क्या कर, स्वभाव पे देखो ना, निमित्ताधीन दृष्टि हटाओ। No, the thing is, we want to justify the punya that we have right That's now. what I am saying कि I want to kill the justification here right now. मैं तो ये बोल रही हूँ, तुम में योग्यता होगी कुछ भी। वो 7वें नरक का नारकी जो मैंने पिछली बार बताया था, जिसको वेदना के कारण समय दर्शन की प्राप्ति होती है, कौन सा पुण्य लाए थे आप उसके लिए? बताइए मुझे। उसकी वेदना बन रही है उसके समय दर्शन का कारण, तो पुण्य की वजह से वेदना मिली होगी। कि तुमको पुण्याधीन दृष्टि रखनी क्यों है? ये सब नक्की है। अनादिकाल से अनंत काल तक के कौन लोग कहां कहां किसके उसमें संपर्क में आएंगे, आ रहे हैं। हर आदमी को हर संयोग एक अलग ही अपनी उपादानगत योग्यता के अनुसार फलता है। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। हर आदमी को हर संयोग अपनी उपादानगत योग्यता के अनुसार फलता है। वो ही आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनना जो मैंने आपको बताया था, वो पुण्य का उदय की पाप का उदय? तो फिर मारीच को तो वो निगोद का कारण बन गया है। तो आपको आना तो योग्यता पे ही पड़ेगा, तो फिर आप बार बार पुण्य पे क्यों जाते हो? मेरा ये कहना। तो वी शुड स्टॉप जस्टिफाइंग पुण्य इन ऑल द थिंग्स। आप मुझे बताओ कि मेरे पास इतना पुण्य नहीं है कि मुझे रोज मंदिर मिले, तो मेरा क्या लुट जाएगा? चलो बताओ। कि हो सकता है कि रोज मंदिर जाने वालों से ज्यादा पुण्य मुझे घर में बैठकर जो तत्व विचार करती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, उससे मिल जाए। मेरा रुक क्या गया मुझे तो वो बताओ, अटक क्या गया मेरे को ये बताओ ना। कि मुझे ऐसे कारागार में डाल देना जहां पे सूरज की एक रोशनी नहीं आती है और सारे ताले बंद कर देना। हुआ था ना आपका भक्तामर कैसे लिखा गया? किस चीज से रोक लिया उस सब ने उनको? कितने ताले थे? एक नहीं, दो नहीं, 7 ताले थे। कितने ताले थे? जाने कितने ताले थे, पता नहीं मुझे तो। बहुत सारे ताले थे, इतना पता है। क्या कर लिया? मतलब दृष्टि संयोग के अधीन, दृष्टि पर के अधीन, दृष्टि पुण्य के अधीन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुमने एंड ऑफ द डे अपने भाग्य को या अपनी होनहार को उस पुण्य के हाथ में सौंप दिया। यदि ये मान लिया कि सातिशय पुण्य होगा तो मेरा कार्य होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि दीपक हो वहां उजाला हो। ऐसा नहीं है जिनके घर में समयसार हो सारे ज्ञानी हो समयसार के। ऐसा नहीं है जिनके घर में प्रवचन होता है वही सबसे ज्यादा धर्मात्मा जी होते होंगे। गोपाल दास जी बरैया इतने पॉपुलर प्रवचनकार थे और उनकी वाइफ के पल्ले क्या पड़ा? उनको ऐसा पति पुण्य से मिला कि पाप से मिला? गोपाल दास जी बरैया की पत्नी को गोपाल दास जी बरैया जैसा पति पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से मिला? कि जो उपादान की योग्यता होती है उसके अनुसार निमित्त को नाम पड़ जाता है। हम तो ये कह रहे हैं किसी निमित्त को कुछ भी नाम पड़ सकता है। वैश्या की मरी हुई बॉडी को भी एक आपको नाम पड़ सकता है कि मेरे वैराग्य का निमित्त बन गया। लो, निमित्त खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है। अंदर से योग्यता होएगी, आसपास की चीजें वैसे ही फल जाएंगी। यू नो, आई एम वेरी रिच। मेरे पास बहुत भोग है, बहुत संयोग है। इसमें तो भाव भी नहीं, किससे ये बात आई?
यू आर एज रिच एज यू फील। नहीं, क्यों? आपको पता है कल मुझे 5,000 रुपए कमाए मैंने, आई एम सो रिच। कि कोई 5,000 रुपए में भी अपने आप को निहाल समझ सकता है। एक भिखारी को यदि कोई 5,000 रुपए की गड्डी दे जाए, वो अपने आप को सबसे लकी आदमी इन द एंटायर वर्ल्ड समझेगा कि नहीं समझेगा? हाउ लकी ही इज एक्चुअली इन योर आईज? You are what you feel. You are not what that thing makes you. पर हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, पर 5,000 रुपए इज मोर और लेस। डिपेंड करता है ना, वो भिखारी के लिए मोर हो गया, आपके लिए लेस हो गया है। वो कैसे कैलकुलेशन कैसे हुआ, किससे हुआ? कि मैं कह रही हूँ 5,000 रुपए इज नथिंग, इट इज रद्दी का टुकड़ा। मैं किसे भोगता हूं? कि मैं जैसे जिस संयोग को देखता हूं वैसे उसको भोगता हूं। वो ट्रेन की सीट वो लग्जरी है कि नहीं है, वही वाली बात आ गई वापस, वेयर वी बिगेन। डिपेंड करता है आप उसे कैसे देखते हो। वो ट्रेन की सीट, यहाँ पे तो लोग 3 टायर एसी में नहीं जाना चाहते हैं आजकल, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी हो तो ट्रेन में जाऊं। वो भिखारी को बेचारे को यदि 3 टायर एसी मिल जाए, क्या सेकंड स्लीपर मिल जाए तो उसे लगे कि मेरी तो लाइफ बन चुकी है। ये सब चीजें बहुत रिलेटिव है। मैं कह रही हूँ पुण्य का उदय, निमित्त, पर, पदार्थ, ये सब रिलेटिव है, ये सब इममटीरियल है। You are what you feel, you are how you take things, you will be what you take things wherever. तो ये बात आई है 75th भी गाथा में, मैं इसको एक बार यहीं से पढ़ती हूँ। जिनकी तृष्णा उदित है, व्हाट इज द पॉइंट इज कि तुम्हारे तृष्णा है कि तुम्हारे तृष्णा नहीं है, दिस इज द मेन पॉइंट। वे जीव तृष्णाओं के द्वारा दुखी होते हुए, दुखी किसके कारण है? संयोगों के कारण, पुण्य के पाप के कारण नहीं है, तृष्णा के कारण दुखी है। इस पॉइंट से मुझे याद है, आपको पता है नारकी जीव दुखी क्यों है? नारकी जीव बहुत दुखी क्यों है? क्योंकि उसकी कषाय बहुत तीव्र है। संयोग के कारण दुखी नहीं है, वहां तीव्र कषाय के कारण दुखी है वो वहां पे। दैट इज द फैक्ट। ठीक है, तो वो तृष्णाओं के द्वारा दुखी होते हुए मरण पर्यंत विषय सुखों को चाहते हैं। मर जाएंगे, वो लीच के उदाहरण में भी वो बोलते हैं कि वो कब तक चिपकी रहेगी, कि जब तक मर नहीं जाएगी। अब चाहे वो मोह खत्म हो तुम्हारा, चाहे तुम्हारे संसार में बाहर निकले हो निगोद से, वो फेस खत्म हो, लेकिन इट विल टेक यू टू द डूम, दैट इज फॉर श्योर। तो विषय सुख को चाहते हैं और दुखों से संतप्त होते हुए, ये दुखों से महासंतप्त होते हैं और दुख दाह को सहन न कर पाने से उन्हें भोगते हैं। वो भोग रहा है यानी कि उसको भूख है, उसको मन मरने तक भोगेगा। अब सुनना, इसका लास्ट सेंटेंस बहुत अच्छा है, मैं पूरी अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ रही हूँ। उदित तृष्णा वाले देवों सहित, यानी इंक्लूड किया देवों को। कैसे देव? जिनकी तृष्णा उदित है। अब यहाँ समझना, आप बोलोगे सर्वार सिद्धि के देव का क्या, सम्यक दृष्टि का क्या, कि अभी किसकी बात चल रही है यहाँ? उन देवों की जिनकी तृष्णा उदित है। ठीक है, तो उदित तृष्णा वाले देवों सहित समस्त संसारी जीव तृष्णा दुख का बीज होने से पुण्य जनित तृष्णाओं द्वारा भी, यानी कि जिनके पुण्य से उत्पन्न तृष्णा है उसकी भी बात हो रही है। निगोदिया जीव में भी बहुत तृष्णा है पर उसके पुण्य का उदय नहीं है। जिनके पुण्य का उदय भी है और तृष्णा भी है, अभी उनकी बात हो रही है कि इनकी बात भी, उनके द्वारा भी अत्यंत दुखी होते हुए, मतलब वो भी महादुखी है। मृग तृष्णा में से जल की भांति, जैसे मृग उस रेत में जल को खोजता है जो उसे नहीं मिलता है, वैसे विषयों में से सुख चाहते हैं। वो देव ये सोचता है, जो तृष्णा जिसकी उदित है, कि मैं ये भोगूंगा ना, मजा आएगा इससे। वो इस चक्कर में उसको मोटिवेटेड है, वो तो सुख चाहता है लेकिन उसको मिलता नहीं है ना, और उस दुख संताप के वेग को सहन न कर पाने से वो देव भी दुख के संताप को सहन नहीं कर पा रहा है। जोंक गोंच के समान विषयों को तब तक भोगते हैं जब तक कि विनाश को प्राप्त नहीं होते। मतलब तुम्हारा एंड होएगा जब देवगति में जाके फिर एक इंद्रिय बन जाओगे वापस। जिस प्रकार जोंक तृष्णा बीज से वृद्धि को प्राप्त होते हुए, तृष्णा के बीज से वृद्धि को प्राप्त होते हुए, कंटिन्यूअसली उसका तृष्णा वृद्धि को प्राप्त हो रही है, एवरी सेकेंड
ऐसा नहीं है कि पेट भर गया आप खत्म हो गया है। आप और मैं फिर भी पेट भर जाता है तो खाना रोक देते हैं। लीच का पेट भर जाता है तो वो चूसना नहीं रुकती है। कहाँ गया? हाँ, को प्राप्त होते हुए दुखांकुरों से क्रमशः आक्रांत होने से, यानी वो दुख को सहन नहीं कर पा रहा है, दूषित रक्त को चाहती है और उसी को भोगती हुई मरण पर्यंत दुखी होती है, क्लेश को पाती है। उसी प्रकार, अब सुनना, पुण्यात्मा जीव भी, कितने पुण्यात्मा जीव हैं यहाँ पर? आप सबके पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है? तो ये हमारी बात है कि हमारे साथ क्या होना है। पुण्यात्मा जीव भी पापियों के समान ही, मतलब हम हो चाहे वो भिखारी हो, तृष्णा बीज से वृद्धि को प्राप्त होते हुए, ख्याल आई ये बात? हम भी अपनी लाइफ जो जी रहे हैं उसमें तृष्णा के बीज से कंटिन्यूअसली अपने भोगों को भोगने में मस्त है। वृद्धि को प्राप्त होते हुए दुखांकुरों से क्रमशः आक्रांत होने से, अंदर हमारे भी उसके प्रति जो तृष्णा का दुख है, वो कषाय है, उसको चाहने का जो इच्छा है, उससे कंटिन्यूअसली हम व्याकुल और आकुलित हो रहे हैं। विषयों को चाहते हुए, आक्रांत होने से विषयों को चाहते हुए और उन्हीं को भोगते हुए मरण पर्यंत दुख पाते हैं, क्लेश पाते हैं। यानी कि हम सब भी जब तक अपने इन संयोगों से इतनी गृद्धता रखेंगे कि इनको छोड़ नहीं पाने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो ये गृद्धता कहाँ जाके खत्म होगी? मरण पर्यंत ये ऐसे ही चलता रहेगा। इससे सिद्ध होता है कि, सुनना, पुण्य सुखाभास रूप दुख का ही साधन है। यानी ये पुण्य तुम्हें दुख के आभास वाला सुख तो दिला सकता है, लेकिन रियल सुख नहीं दिला सकता। टेम्पररी शांति मिलेगी और बाद में तुम्हें उठा के ऐसा पटकेगा निगोद में कि वहां से निकलना फिर तुम्हारे किसी के हाथ में नहीं रह जाएगा। ऐसा पुण्य चाहिए आपको? ऐसे पुण्य के लिए इतना शुभ परिणाम करने के लिए इतने व्याकुलित होते हो? ऐसे पुण्य को हम उपादेय मानते हैं? ऐसे पुण्य के लिए अपने पूरे मनुष्य जीवन को लगा देना चाहते हैं? हमारा जितना पुरुषार्थ पुण्य को पाने के लिए इस जीवन में होता है, उतना पुरुषार्थ से यदि फ्रैक्शन ऑफ द पुरुषार्थ आत्मा को हम चाहने लगते, आत्मानुभव का पुरुषार्थ करते, तो आत्मानुभूति कब की हो गई। जितना मुश्किल आंबिल रखना है ना, आंबिल ही बोलते हो ना आप लोग, उतना मुश्किल आत्मानुभूति नहीं है। जितना मुश्किल है, जितना भी हम सोचते हैं ना धर्म के नाम पे शुभ परिणाम के लिए आचरण पालन कर रहे हैं, ये सब बहुत डिफिकल्ट है, ये सब बहुत आकुलताजनक है, आकुलता करने वाला है। वो पुण्य की होप में, किस पुण्य की होप में? जिससे कि मुझे शायद अच्छे संयोग, अच्छे भोग मिल जाएंगे। हम अपने आप को अभी इतना टॉर्चर करने तैयार रहते हैं, लेकिन खुद को जानने के लिए हमारे पास कोई पुरुषार्थ या इच्छा नहीं। तो कभी विचार किया कि हमारा डायरेक्शन कितना गलत है पुरुषार्थ का? हम जो सही समझ के कर रहे हैं वो हमारा सबसे बड़ा, समझो, अपराधी है। दुनिया में जितने भी जीवों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली मोक्ष जाने की और वापस निगोद चले गए हैं, उसमें कल्प्रिट पता है कौन था? पाप का उदय कि पुण्य का उदय? मतलब ये ऐसा चोर है, चोर भी नहीं बोलना चाहिए इसको, ये ऐसा धोखेबाज है, ठग है, ठग नहीं, कि ये आपका सगा बन के आपको पूरा लूट के ले जाता है। इतिहास गवाह है, मैं उदाहरणों में नहीं जाऊंगी, आप खुद लगा लेना कि किसी का सगा बन के आप जितना उसका नुकसान कर सकते हो, उतना आप उसका दुश्मन बन के नुकसान नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास हो जाता है सगा बनते ही साथ। ये पुण्य ऐसा सगा बन जाता है हमारा कि हम अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर देते हैं। जितना हमको संयोग मिले बाहर आकर, जो भी सातिशय पुण्य भी मिला आपको, जो भी मिला, ये ऐसा हमें, हमारे आंखों को चौंधा देता है अपनी चमक से कि हम बाहर निकलते हैं तो इसी के चौंध में अपना रास्ता खोजने की जगह वहीं पे वापस ये हमें पैक करके हमारा सामान वापस निगोद भेज देता है। मतलब इसकी रोशनी में होना ये चाहिए था कि मुझे निकलने का रास्ता मिलता, जंगल पार करने का रास्ता मिलता,
ये अपनी रोशनी से ऐसा चौंधा देता है कि मैं इसको ही पार नहीं कर पाता हूं, यहां पहुंचकर वापस ये मेरा बैग पैक करा देता है कि जाओ, इससे भी और वर्ष में जाओ। ऐसा ऐसा है ये पुण्य, ऐसा अटकाता है ये बीच में कि तुम जाओगे तो ये ऊपर जाने से रोक रहा है कि क्या कर रहा है, कि नीचे भेज रहा है। बताओ क्या कर रहा है ये पुण्य? ऐसा है ये पुण्य। संसार है, ऊपर मोक्ष है, तुम ऊपर आते हो, ये पुण्य क्या करता है? वापस नीचे भेज, तुमको अटका देता है। ये तुम्हारा रोड़ा है रास्ते का, ये अटका रहा है तुमको, और इससे जितना ज्यादा तुम लगोगे उतना ये तुमको नीचे भेज देता है। होना ये चाहिए था कि इसका मैं फायदा उठाऊं और आगे बढ़ जाऊं। ये किसके हाथ में? आपके हाथ में। और ये इसलिए इतना समझाया जा रहा है, जोर लगा लगा के इस बात को, कि इसका फायदा उठा के आगे बढ़ना है इस पुण्य का। यदि आप मुझे एक बात बताना, बहुत समय नहीं लूंगी, अगले 2 मिनट में खत्म कर रही हूं, कि अगर आपको स्वस्थ शरीर मिला है, आपको थोड़े बेसिक अनुकूल संयोग मिले, जो जो हमें लग रहा है कि ठीक है, यूजुअली ऐसे में हमें धर्म याद आता है कि जब बहुत दर्द होता है, जब तकलीफ होती है, जब वियोग हो जाता है, घर में जब किसी की मृत्यु हो जाएगी तो सबको 12 भावना पढ़ने का विचार आता है। मैं ये बोल रही हूँ कि हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत स्वस्थ फील कर रहा हूँ, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी व्यवस्था सही है, आज 12 भावना का चिंतन करते हैं। ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? पाप के उदय में भगवान याद आता है इसको, पाप के उदय में से धर्म करना होता है, पाप के उदय में ख्याल आता है कि संसार असार है। ऐसा आदमी जिसके बहुत महासेवा भावी पत्नी हो, उसके भाव आता है कि ये पत्नी भी क्षणिक है और ये संयोग भी क्षणिक है, और पत्नी किसी की आज तक हुई नहीं, उसको नहीं आता है। उन्हीं को भाव आता है जिनकी छोड़ के चली जाती है। तो होना क्या चाहिए, मेरा ये कहना है कि प्लीज कैरी दिस होम, कि पुण्य का उदय आया है, जो अनुकूलता हुई है, तो इसका फायदा उठाओ। ऐसे फायदा उठाओ कि अभी मेरी आंखों से दिख रहा है ना, मुझे इतनी खराब नहीं हुई है आंखें कि पढ़ नहीं पाऊं, तो इसका फायदा ये उठा सकते हो कि उससे शास्त्र का स्वाध्याय करो। अभी मेरे शरीर में आज सिर दर्द नहीं हो रहा है ना, आज दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, आज प्रवचन सुनो, आज आत्मा का चिंतन मनन करो, आज ध्यान करो, आज तत्व विचार करो, आज तत्व चर्चा करो। जो अनुकूलता है तुम्हारे आसपास की, कि झगड़ा नहीं है ना घर में, तो शांति मिली ना तुम्हें, तो आज वो कार्य करो जो अनादिकाल से नहीं कर पाए। तो तुमने उस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट फायदा उठाया। और यदि पुण्य का उदय आया तो बोले आज तो बहुत अच्छा मौसम है, रजाई लो, गद्दा लो, एसी खोलो, जो खोलना है खोलो और सो जाओ। तो तुमने उस पुण्य के उदय में क्या किया? कंप्लीट अटर वेस्टेज ऑफ दैट पुण्य। तुमने उसमें दुख के बीज का पोषण किया है, आगे जाके इससे तुमको पुण्य भी नहीं मिलना है और फॉरगेट कि मुक्ति मिल जाए। यू हैव वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी व्हिच केम टू यू। वो सुई पिरोना वाला आपने उदाहरण सुना होगा, मोक्षण प्रकाशक में आता है, पहले भी बताया था कि एक दर्जी को एक पत्थर मिला जिसमें से बहुत रोशनी निकलती थी, जिसे कहते हैं चिंतामणि रत्न। तो उसने उसका क्या यूटिलाइजेशन किया कि उसने ये विचार किया कि मैं ना दिन में शाम तक ही सिर्फ सिलाई कर पाता हूँ, क्योंकि जैसे ही रोशनी कम हो जाती है, दिखना कम हो जाता है, तो मैं सुई में धागा नहीं डाल पाता। तो ये सुई पिरोना पत्थर मिल गया है अब, बहुत बढ़िया। तो अब ना मैं सिर्फ 8 घंटे काम नहीं करूंगा, मैं 18 घंटे काम करूंगा। रात में भी सुई में धागा डालने के लिए सुई पिरोना पत्थर से देख लूंगा और फिर काम करूंगा। कितना होशियार आदमी है। अरे चिंतामणि रत्न तुझे मिला है, तुझे जिंदगी में सुई पिरोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन तूने इस पुण्य के उदय का क्या किया कि सुई पिरोना पत्थर बना दिया। तूने इससे क्या किया कि थोड़ा सा पुण्य कमा लूं। आई बिलीव इन बैलेंस। बैलेंस कैसा? थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप। आज मैंने थोड़ा ज्यादा बाहर खा लिया है तो कल मैं थोड़ा उपवास कर लूंगा, बैलेंस हो जाएगा। सारे पुण्य का तुमने बैलेंस कर लिया, यहाँ पे पाप का पुण्य से बैलेंस होता होगा। ऐसे कुछ नहीं होता, तुमने पूरा वेस्ट कर दिया। तो इसलिए अपने पुण्य के उदय को अपना फायदा उठाने के लिए यूज करना, ये उपादेय बुद्धि में अटकना मत। तो इसके साथ प्रवचन सार ग्रंथ की जो चर्चा करनी थी वो मेरी पूरी हो गई है आज।
और फिर हम वापस समय सार को रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट वीक से। नंदी शुद्ध स्वरूप